राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। बरेली शहर का चित्रगुप्त चौक, जिसका नाम हाल ही में चित्रगुप्त चौक पड़ा है, कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप स्थित रहा है, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। समाजवादी पार्टी के एक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षदों और विधायक पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने उनके कार्यक्रम को प्रभावित करने का प्रयास किया है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वही समाजवादी पार्टी के पार्षद गौरव सक्सेना मौजूद हैं। गौरव जी से जानेंगे कि असल मामला क्या है और ये कलम दवात को लेकर जो क्रेडिट वॉर छिड़ा हुआ है, इसकी वजह क्या है। गौरव जी, इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद नीरज भाई आपका। ये जो चित्रगुप्त चौक को लेकर इतनी सारा रायता फैला गया है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? क्या कायस्थ समाज भाजपा से अब टूटने लगा है, भाजपा को ये डर सता रहा है, या समाजवादी पार्टी बेवजह क्रेडिट लेने में कूद रही है? नहीं, देखिए, कोई भी वजह बेवजह नहीं है और चित्रगुप्त चौक का कोई विवाद नहीं है। विवाद था कि कलम दवात कौन लगाएगा। हमारे नगर निगम से कुछ समय पूर्व हमारी एक संस्था है श्री चित्रगुप्त सेवा समिति, जिसका मैं भी संस्थापक सदस्य हूँ। उसको नगर निगम से एक परमिशन प्राप्त हुई थी, अनुमति प्राप्त हुई थी कि अपने खर्चे पर हम लोग वहाँ पर कोहाड़ा पीर पर जो पेट्रोल पंप के पास लगी हुई खाली जगह थी नगर निगम की, वहाँ पर हम लोग उस कलम दवात को, चूँकि कलम दवात हमारे भगवान श्री चित्रगुप्त जी का प्रतीक चिन्ह है। लगभग 2 साल पहले की बात है, बीच में कोरोना काल आ गया और हम लोग लगभग 2 साल से पहले से उसमें पूजन करते आ रहे हैं। यम द्वितीया पे भगवान चित्रगुप्त जी का जो दिन होता है। उस सेवा समिति जो है आपकी, इसमें आपका क्या पद है? मैं उसका महासचिव हूँ। आप उसके महासचिव? मैं महासचिव हूँ। इवन मेरे द्वारा ही अध्यक्ष डॉक्टर SP सागर हैं, जो KG के कॉलेज मुरादाबाद के पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के हेड थे। भाजपा के जो ये पार्षद को हल्ला मचा रहे हैं, इनका क्या पद है उसमें? कौन से पदाधिकारी हैं ये? नहीं, उसमें कोई पदाधिकारी नहीं। मैं आपको उसकी जो है एक कॉपी भी दूंगा कि उसमें सीधे सीधे नगर निगम ने श्री चित्रगुप्त सेवा समिति को इसकी अनुमति प्रदान की थी और यहाँ तक कि उसमें ये तक लिखा था कि ट्रैफिक व्यवस्था के चक्कर में आप यातायात वालों से इसकी NOC ले लें। तो मैंने तत्कालीन जो SP ट्रैफिक थे उनसे भी मिलकर इसकी जो है NOC प्राप्त की थी और उस NOC की प्रतिलिपि उन्होंने मेरे को व्यक्तिगत तौर पे दी थी। तो मेरे पास सारी NOC भी थी, सारी अनुमति थी। बस समस्या ये आई कि गौरव सक्सेना जो कि एक समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, मैं अकेले इस दल पे समाजवादी पार्टी का पार्षद हूँ, यहाँ का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी का मैं करता हूँ। छात्र जीवन से ही समाजवादी पार्टी का सच्चा पक्का सिपाही हूँ। और वहाँ पर एक लंबी लाइन है। ऐसा नहीं है कि मेरे उन लोगों से संबंध नहीं है, मेरे व्यक्तिगत, चूँकि पारिवारिक समाज के लोग हैं, हम लोग मिलते हैं जुलते हैं, समाज के कार्यक्रमों में बैठते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोगों ने, जिनकी नकारात्मक सोच थी, उन्होंने इस कार्यक्रम को, मैंने पूर्व घोषित कार्यक्रम था मेरा कि 25 दिसंबर, जो कि बड़ा दिन है, बड़ा दिन को एक ऐतिहासिक बड़ा कार्य किया जाए और कलम दवात लगाने का उद्देश्य यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा कायस्थ समाज जो है, बुद्धिजीवी समाज कहलाता है, पढ़ा लिखा समाज कहलाता है। तो हम अपने समाज की तरफ से एक संदेश देना चाहते थे, चित्रगुप्त सेवा समिति की तरफ से एक संदेश देना चाहते थे कि लोग जब उस सुंदर सी कलम दवात को, जो भगवान चित्रगुप्त जी का प्रतीक चिन्ह है, जब उसके सामने से निकलेंगे तो उससे प्रेरित होकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जब कलम दवात को देखेंगे तो बच्चे पूछेंगे क्या है, तो पिताजी बताएंगे, उनके घर वाले बताएंगे, तो वो प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, और वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं उसे देख के और आगे बढ़ाएं। ये उद्देश्य था हमारा। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 25 दिसंबर को बड़े दिन और एक बड़े कार्यक्रम के साथ कायस्थ समागम समारोह, चूँकि हम लोग सब ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, तो उस दिन अवकाश का दिन भी था, तो प्रयास था कि कायस्थों के बहुत मोहल्ले हैं बरेली महानगर के अंदर, यहाँ से सब लोग आए, पहुँचे और वहाँ पर एक दूसरे से संवाद करें। तो इस तरह का एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम था, आयोजित था। उस कार्यक्रम का संयोजक चित्रगुप्त सेवा समिति द्वारा मेरे को बनाया गया था। अब यहीं पर समस्या पैदा हो जाती है। जिनकी नकारात्मक सोच थी, उन्होंने इसको कार्यक्रम को फेल करने के लिए 22 तारीख को, 25 तारीख से ठीक पहले 22 तारीख को उन्होंने एक कार्यक्रम किया, चित्रगुप्त चौक का उद्घाटन।
जिसमें हमारे बरेली के नगर निगम के माननीय महापौर जी और माननीय शहर विधायक जी वहाँ पर मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में वहाँ पर कई पार्षद भी थे और कुछ लोग समाज के भी थे। वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। मुझे उस कार्यक्रम से कोई आपत्ति नहीं है। चित्रगुप्त चौक हमारा पूजनीय चौक है, बनना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा है, चित्रगुप्त चौक जिस चीज़ का आप उद्घाटन करने जा रहे हो, आपने जोर से शोर मचा के ये कहा कि हमने चित्रगुप्त चौक का उद्घाटन कर दिया, लेकिन आप वहाँ पर आज की तारीख में चले जाओ, सौंदर्यीकरण के कार्य का लोकार्पण समारोह। सौंदर्य बिल्कुल ठीक, अभी आप बिल्कुल सही पहुंच गए। नगर निगम द्वारा उसकी जो वहां पर नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया है, उसका ठेकेदार ने जो पत्थर लगाया था, चूंकि हमारे नगर निगम में परंपरा है कि सड़क बनेगी, नाली बनेगी, तो उस पर ठेकेदार द्वारा जो है उद्घाटन का पत्थर लगाया जाएगा और माननीय महापौर जी और क्षेत्रीय पार्षद वहां पर पहुंचेंगे। तो क्षेत्रीय पार्षद वहां पे थी और वहां पर माननीय महापौर जी थे, लेकिन उसको राजनीतिक रूप देते हुए चित्रगुप्त चौक सौंदर्यीकरण को चित्रगुप्त चौक का नाम देते हुए उसका उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन आप बहुत जिम्मेदार साथी हो और आप इस चीज़ का जाके पता भी लगा सकते हो कि वहां पर आज की तारीख तक कोई चित्रगुप्त चौक का पत्थर भी नहीं है। जो पत्थर था वो सौंदर्यीकरण का पत्थर था। और मुझे बड़ी हंसी आती है, हमारे बड़े जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हो गए, माननीय महापौर जी जाके उद्घाटन कर रहे हैं और पहली बार देखने में आया कि कोई जनप्रतिनिधि द्वारा अपने उद्घाटन का जो पत्थर था उसके ऊपर ही खड़े होके वहां पर भाषण देने का काम किया। और अगर चित्रगुप्त चौक का नाम आप लेते हो, जहां पर हमने कलम दवात स्थापित की है, हमें बड़ा कष्ट हुआ इस बात को देखकर कि वो जूते पहनकर वहां पर चढ़ गए। तो खैर, जाने अनजाने में गलती हो सकती है, लेकिन जो लोग जानकार थे, जिनका उद्देश्य केवल ये था कि 25 तारीख का जो कार्यक्रम है, कलम दवात का जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको भ्रमित करने के लिए तुरंत फुरत में एक राजनीतिक कार्यक्रम रखकर माननीय महापौर जी को, माननीय शहर विधायक जी को बुलाकर एक कार्यक्रम कर दिया गया। भाजपा की पार्षद है शालिनी जौहरी जी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान भी जारी किया था कि समाजवादी पार्टी का एक विवादित पार्षद इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा तो बस इतना कहना है कि मेरा प्रयास रहता है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहा हूँ। इसी कड़ी में मैंने समाज के लिए आगे बढ़कर ये काम किया। इससे पहले मैंने सीआई पार्क है प्रेमनगर में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे समाज से आते हैं, और अब हमारे समाज नहीं, पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए एक जो है महापुरुष की उन्होंने भूमिका निभाई। महापुरुष थे और उनका एक देश के स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा रोल था। उनकी हमने भी प्रतिमा वहाँ पे भी लगाई है। समाज के लिए और भी बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो अगर जनता के बीच जाएंगी, समाज के बीच जाएंगी, तो समाज वाले उनसे प्रश्न करेंगे कि तुमने क्या किया। तो किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को भ्रमित करने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम तुरंत फुरत में 2 दिन पहले कर लिया। और समाज जो है, जो हमारा बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा समाज कहलाता है, उस समाज को आज बेवकूफ़ बनाने का काम किया है कि चित्रगुप्त चौक का उन्होंने लोकार्पण कर दिया, जबकि चित्रगुप्त चौक नाम से वहाँ पे कोई पत्थर भी नहीं है। और मैं आज की तारीख में बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहता हूँ कि चित्रगुप्त चौक नाम से कोई प्रस्ताव नगर निगम के अंदर पास नहीं हुआ है। वहाँ पर जो पास हुआ था वो कलम दवात लगाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था और उसको हमारी संस्था को, चित्रगुप्त सेवा समिति को कलम दवात लगाने के लिए आवंटित की गई थी जगह, और उसको अनुमति प्राप्त थी और हम लोगों ने उस कार्य को किया। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोग, सत्ता से जुड़े लोग इस बात से बहुत जो है प्रभावित थे कि कहीं गौरव सक्सेना इस कार्य को करके समाज में एक संदेश ना दे दे कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या करते हैं। कि गौरव सक्सेना कायद समाज के एक युवा नेता बनकर उभर रहे हैं। खास तौर पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बरेली शहर में जहाँ तक मुझे जानकारी है ऐसा कोई भी चौक फिलहाल नहीं है जहाँ कलम दवात लगाई गई। बिल्कुल ठीक बात है। बरेली शहर ही नहीं, मैं समझता हूँ प्रदेश और देश में शायद पहला स्थान हो जहाँ पर इतनी बड़ी कलम दवात जो है लगाने का काम हम लोगों ने किया है। ये 6.5 फीट की लगभग जो है कलम दवात है, राजस्थान से बन के आई है। आप उसको देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। जैसे कि बरेली के हम लोग जब एंट्रेंस करते हैं तो झुमका जो लगाया गया है और वहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि कल से जब से वो लगी है तब से लोग उसके साथ सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लगातार कलम दवात वायरल भी हो रही है। तो ये एक उपलब्धि तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता। हमारा काम जो है यहाँ से शुरू होता है। और कल जैसा कि हमारा काई समागम समारोह था, तो
तो उसमें भी मैंने मंच से कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई यानी गौरव सक्सेना की लड़ाई खुद गौरव सक्सेना से है, और इस बात के लिए कि मैं और अच्छा कैसे करूं, पहले से ज़्यादा और समाज के लिए या औरों के लिए किस तरह से काम करूं। और ये अलग बात है कि मैं काइस हूँ, चित्रांश समाज से हूँ, लेकिन मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ और समाजवादी पार्टी की छात्र राजनीति से निकला हूँ। तो मेरे साथ हर समाज के लोग जो हैं उनका आशीर्वाद भी है, लोग मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं और आगे देखते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। गौरव सक्सेना जो कि नगर निगम में समाजवादी पार्टी के टिकट पर पार्षद बने हैं, और इनसे अब ये आखिरी सवाल है हमारा कि शहर विधानसभा सीट में पड़ता है वो इलाका। शहर विधानसभा सीट में कायस्थ समाज बहुतायत में है, और अब तक ये कहा जा रहा था कि कायस्थ समाज जो है वो वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जब इतनी बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, तो क्या लगता है आपको कि भाजपा का किला जो है उसे भेदने में कहीं ना कहीं सफलता मिल पाएगी? देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कायस्थ जो वोटर है वो पूरी तरह से परंपरागत वोट है। हम उनके पास गए ही नहीं ईमानदारी से। जब हम गए ही नहीं, कल मैंने इस बात को साबित कर दिया कि लोग, तमाम लोग, सत्ता से जुड़े हुए बड़े जनप्रतिनिधि लोग और अन्य लोग जो है इस कार्यक्रम को प्रभावित कर रहे थे, समाज के लोगों को रोकने का काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं ईमानदारी से लोगों के पास गया, लोगों को मैंने आवाज़ दी, लोगों को मैंने बुलाया, तो 2 कदम चल के लोग मेरे लिए आए। और बहुत ईमानदारी से मैं इस बात को कहता हूँ, जो 2 कदम चलकर मेरे साथ आया है उसके लिए दिन हो या आधी रात हो, गौरव सक्सेना हर तरह से उसके साथ खड़ा मिलेगा। और वो पार्टी के साथ आ पाएंगे? निश्चित रूप से। पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी, देखिए, हर पार्टी में अपनी विचारधाराएं होती हैं, और कुछ हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आप सहमत हो, कुछ चीज़ों से मैं सहमत हूँ, कुछ में हम लोगों की असहमति हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति के साथ में तो हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे विचारधाराएं भी बदल जाती हैं। और मेरा समाज मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने समाजवादी पार्टी से, अपने हमारे नेताजी से, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से और माननीय अखिलेश यादव जी से सीखा है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहो वो करो, अपने कहने पर करने के लिए मजबूती से खड़े रहो। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपको बता दें कि गौरव सक्सेना जो है वो समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, और संगठन को मजबूत करने का इससे बेहतर काम शायद ही हो सके। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।